वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राबिल मेरे साथ मौजूद हैं और लेकर आई हैं आपके लिए गर्मा गर्म 3 गुड न्यूज। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम राबिल। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं ये देख रही हूँ कि आपकी तो विंटर वार्डरोब फैशन इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम मतलब जोर शोर से जारी है। नहीं भाई, विंटर है तो विंटर वार्डरोब तो मतलब इतनी जबरदस्त वार्डरोब, और साथ वो जो आपने चश्मा कल से लगाया हुआ है ना, जबरदस्त। कल से नहीं लगाया हुआ, वो अलग था, ये अलग है। मतलब चश्मा येलो तो था, ये कांस्टेंट ब्लू है। नहीं, चश्मा तो कांस्टेंट है ना। हाँ, उसके अच्छा। रंग बदल रहे हैं। नहीं देखें जी, इस जुमले का तो एक ही मतलब है। ये जो चश्मा आपने कल से लगाया हुआ है, यानी कि सोए भी इसी में है और जागे भी इसी में। अरे नहीं नहीं, अच्छा। नहीं वो येलो था, ये ब्लू है। ये ब्लू है। हाँ। लेकिन मतलब मैं खर्चा किया तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। हाय नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा जी, क्या सीन है? मुझे ये बताएं कि अभी भी आप सुबह सुबह जो वो साइकिलिंग करते हैं इतनी सर्दी में? नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूं भाई, बिल्कुल, है ना। हाँ, इतनी सर्दी में साइकिलिंग नहीं। क्योंकि हम जो है वो हमें मौत पड़ रही होती है, सुबह इतनी ठंड में उठते हैं और मेरे दिमाग में चल रहा होता है आज तो सीख साहब ने साइकिलिंग की होगी। नहीं, आज नहीं, आजकल नहीं, जरा थोड़ा सा मौसम बदल जाए उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आज के दिन का जो हम आगाज़ कर रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त खबर के साथ है। पाकिस्तान की होनहार शूटर कशमाला तलत ने 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ओके। उनकी ये क्वालिफिकेशन हाल ही में होने वाले एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के बाद हुई। वाह जी वाह, वाह जी जी हाँ। वाह। इंडोनेशिया में होने वाले एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 10M एयर पिस्टल इवेंट में ये दूसरे नंबर पर आई और इनको सिल्वर मेडल मिला। अब इंशाल्लाह ये पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। भाई कशमाला, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और जो पेरिस में आप ओलंपिक्स में नुमाइंदगी करेंगी पाकिस्तान की, उसके लिए गुड लक। लेकिन इसके दरमियान अगर वक्त निकले तो राइजिंग पाकिस्तान में जरूर आए, बिल्कुल, लेकिन बगैर अपनी पिस्तौल के आए। हाँ, उसके बगैर आए। हाँ, देखिए भाई, हमारी जो सिक्योरिटी है ना पीटीवी होम की, वो बड़ी सख्त है। आप आर्म्स एंड एम्यूनिशन लेके ना, असलहा लेके हम पीटीवी में दाखिल नहीं हो सकते। वो छर्रे वाली लिए। नहीं, छर्रे वाली भी नहीं, वो जो मैं तो कहता हूँ गुलेल की भी इजाजत नहीं है। कशमाला, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप आए जनाब, जी आया नू, और आपसे हम गप लगाएंगे और ये आपसे जानेंगे कि ये निशाना जो है ये मतलब ऐसे करके कैसे हो जाता है, ये मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। और वो इतनी भारी होती हैं वो पिस्टल्स, इतना उनका वेट होता है। बिल्कुल। सो कशमाला, लुकिंग फॉरवर्ड। बिल्कुल। अच्छा जी, इसके बाद हम चलेंगे लाहौर। ठीक है। लाहौर क्या, इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में मुझे लगता है कि इस मौसम की वजह से स्मॉग और फिजाई आलूदगी का बहुत बड़ा मसला चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो हुकूमत वक्त है उसने इस पिछले साल में और इस साल में बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए हैं उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसका तदारुक करने के लिए। तो इसी हवाले से ये खबर है ग्रीन व्हील्स प्रोग्राम की। ग्रीन व्हील्स जी, जैसे हम सस्टेनेबल ग्रीन सोल्यूशंस की बात करते हैं तो ये उसी का हिस्सा है। इस इनिशिएटिव के तहत पंजाब हुकूमत ने बिला सूद हजारों की तादाद में इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शा इंस्टॉलमेंट्स पर देने का फैसला किया है लोगों को। वाह जी वाह। इसमें जो हैं वो 2000 स्पेशल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर बाइक्स जो कि खसूसी अफराद के लिए, स्पेशल पर्सनस के लिए होंगे। 2000 बाइक्स सरकारी मुलाजमीन, जबकि 2000 बाइक्स सरकारी और गैर सरकारी काम करने वाली खवातीन के लिए। ये जो इस वक्त आप बाइक देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 3 व्हीलर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे इसके 2 व्हील्स हैं, आगे 1 व्हील है, और ये स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए है। और बड़ा ही ज़बरदस्त खुशाइंद इक़दाम है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स, बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक रिक्शाज, ताकि हमारा जो आलूदगी का मसला है उसको एक बहुत बड़े स्केल पर इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं और बैनुल अक़वामी तकाज़ों के मुताबिक एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना रहे हैं हम। ज़बरदस्त। और ऐसे में हम ये देखते हैं कि जो बसें हैं उसमें ये इनिशिएटिव आ चुका है। मोटर बाइक्स जो हैं वो लाहौर के अंदर, और रिक्शे जो हैं वो बज़ाहिर आपको बस हल्का सा एक धुआं निकलता हुआ नज़र आता है, लेकिन इन टोटलिटी आप देखें तो वो एक्चुअली पूरे शहर की आलूदगी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो इस हवाले से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। और ऐसे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा राबेल कि जब हम खुद भी देखिए ना, गवर्नमेंट तो कर देती है, लेकिन उसके बाद हमें खुद भी ये सोचना चाहिए। हम कहते हैं जी अच्छा जी, मेरा एक मोटरसाइकिल, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल ऐसे ही फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप देखें वो एक मोटरसाइकिल पर सब लोग ये सोचना शुरू कर दे तो वो एक एक करके कितने मोटरसाइकिल्स और कितनी गाड़ियाँ जमा हो जाएंगी जो कि उस आलूदगी में कंट्रीब्यूट कर रही होंगी। बिल्कुल। अच्छा जी,
आखिरी खबर में हम ये बताएंगे कि 3D प्रिंटिंग के बारे में तो आपने सुना होगा, ठीक है, कि जी हमने किसी चीज़ को रेप्लिकेट कर दिया, इंसानी शक्ल दे दी। इसी हवाले से जॉर्डन में एक स्टार्टअप ने 3D प्रिंटिंग के जरिए बच्चों के लिए हेयरिंग एड बनाना शुरू की है। जी, बच्चों में सुनने का जो आला लगाना होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी इस्तात से बाहर हो जाता है। मगर इस स्टार्टअप ने अपने इनिशिएटिव में एक हैंड हेल्ड स्कैनर के जरिए कान की डिजिटल कॉपी तैयार की है। अच्छा, ये देखें ना, ये कान एक तरह से हमारा अंदर से कान ऐसा है वैसे। बिल्कुल। ओके। तो ये डिजिटली बड़ा प्यारा है वैसे हमारा कान अंदर से भी। ओके। डिजिटली इसकी कॉपी इन्होंने तैयार की है। 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में जो है वो इसका डेटा फीड किया और कस्टमाइज्ड एड मोल्ड का प्रिंट फौरी तैयार किया। और ये जो सबसे मज़े की बात है कि ये जो रिवायती आला स्मार्ट होता है उसके मुकाबले में ये बड़ा सस्ता है। जो हमारा वैसे हेयरिंग एड होता है जिसको बैटरी वगैरह के ज़रिए ऑपरेट किया जाता है, उसके मुकाबले में इसकी प्रोडक्शन और इसका इस्तेमाल बहुत सस्ता है और ये बड़ी जल्दी तैयार भी हो जाता है। तो आपको जो है वो दिनों पे मुहित नहीं है इसकी तैयारी, आपने जाना है, आपका वो प्रिंट लेंगे 3D मॉडलिंग के ज़रिए और वो विद इन फ्यू आवर्स आपका वो हेयरिंग एड तैयार हो जाएगा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और शायद मुझे और आपको इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन जो लोग समात के चैलेंज के साथ जिंदा है उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक 52 बच्चों में ये आला नस्ब किया जा चुका है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। वाह जी वाह, जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त खबर। अच्छा जी, खबरें हुई खत्म। ओके, अब मैसेजेस और तस्वीर। ठीक है, ठीक है, तस्वीर की जानिब चलेंगे। सबसे पहले हमें जाहिद ने खैरपुर सिंध से तस्वीर भेजी है। लो जी, खैरपुर वालों को राइजिंग पाकिस्तान में हम वेलकम कहेंगे। और ये देखें जी, कितना वाह जी वाह, खूबसूरत। जरा लॉन, बिल्डिंग के साथ साथ लॉन भी आप चेक करें, कितना खूबसूरत है। और इनका नाम क्या है जिन्होंने हमें ये तस्वीर भेजी है जी? जाहिद। जाहिद। अच्छा देखें ना, अब ये आमना को भी चाहिए कि जाहिद को जवाबी मैसेज करती फौरन कि भाई ये तस्वीर किस बिल्डिंग की है, ये क्या आइकॉनिक बिल्डिंग है, इतना जबरदस्त, कुछ इसकी तफसील हमें बताएं। लग तो ये खैरपुर ही रहा है, लेकिन कुछ थोड़ी डिटेल होनी चाहिए ना। आमना भी बस तस्वीरें उठा के कहती है लो जी जाओ तस्वीर बखाओ, है ना। तो इसकी थोड़ी डिटेल हमें जाहिद आपको जरूर बतानी चाहिए। बहरहाल ब्यूटीफुल पिक्चर्स, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, इसके बाद राना फैसल ने चक 57 साहिवाल से तस्वीर भेजी है। लो जी, साहिवाल वालों को हम वेलकम कहेंगे। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत। फोरग्राउंड के अंदर फसलें हैं, लो एंगल शॉट है, पीछे धुंधर फॉग है। वाह, जबरदस्त। राना साहब थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, इसके बाद भक्कर से इमरान ने तस्वीर भेजी है। लो जी, इमरान को हम वेलकम कहेंगे, भक्कर वालों को वेलकम कहेंगे। दिखाएं जी इमरान ने क्या भेजा है। 3 and 2 and 1। ये क्या, ये बेर है कि ऑलिव्स है, ये जैतून है, क्या है ये तो आम केरी लग रही है, अंबिया है ना, आम। ये कौन सा मौसम है आमों का? ये मुझे लगता है पिछले साल की पुरानी भेजी होंगी। ओके ओके। अच्छा जी, इसके बाद मियां वाली से अजहर महमूद ने तस्वीर भेजी। लो जी, मियां वाली वालों को हम वेलकम कहेंगे। ओए, अजहर ने तो मेरा दोस्त भेज दिया। हाँ जी। अच्छा जी, मीनू नाम रखा है। मीनू जबरदस्त, मीनू नाम रखा है जी, कबूल फरमाइए। ओए हो, गाजर का हलवा भी आ गया। अभी हम जिक्र कर ही रहे थे पिछले दिनों, आपस में टीम बैठी हुई कि भी गाजर का हलवा सबसे अच्छा कौन बनाता है। तो अजहर ने मुझे लगता है टेलीपैथी से हमारी बात सुन ली। आखिर में कराची से समीना ने तस्वीर भेजी है। अच्छा जी, समीना ने कराची से क्या भेजा जी, हम देखते हैं। साहिल समंदर है या क्या है? अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा समीना, ये तो बड़ी खूबसूरत आपकी सनसेट की तस्वीर है। जबरदस्त, वेरी नाइस, जबरदस्त समीना, शुक्र है आपने कोई फिल्टर नहीं लगाया। मैं भी यही कहने लगी थी। अच्छा जी, अब हम चलेंगे मैसेजेस की तरफ। सबसे पहले लारेब चट्ठा बख्तावर से कह रही हैं कि सर, कल के प्रोग्राम में जो इंकशाफ हुआ वो कमाल का था। राइजिंग के टूटे कप में पौधे को देखकर बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगता था सिर्फ मैं ही हूँ जो टूटे कपों में मेकअप ब्रशेस रखती हूँ। नहीं जनाब, हम तो कोई भी चीज़ टूट जाए, पहली बात है कि उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी का दिल ही क्यों ना हो। लेकिन अगर टूटने के बाद जुड़ ना सके, फिर भी टूटी फूटी चीज़ों को भी घर में आवेज़ा करने का अपना ही लुत्फ है। तो बिल्कुल हमारा ये जो राइजिंग पाकिस्तान का पीछे मग है, जो राबेल के पीछे आप देख रहे हैं, ये भी टूट गया था, तो उसमें हमने पौधा सजा दिया और आपने कैसा उसको पॉइंट आउट किया और फिर हमने इसकी डिटेल आपको बताई। तो बाकी कल बहुत लोगों ने इस बात को सराहा है कि टूटी हुई चीज़ों को कैसे इवन टेलीविजन शो के
सेट पे भी इस्तेमाल किया जा बिल्कुल बिल्कुल, तो रिसाइकलिंग का जो है वो पैगाम यहीं से जाना चाहिए। सकता है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, इसके बाद हारूनाबाद ज़िला बहावल नगर से वसीमा ज़िया कह रही हैं, सर आपसे गुजारिश है कि आजकल पोलियो की टीम घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का काम कर रही हैं, वो भी इतनी शदीद सर्दी में, मगर लोग ये कहकर टाल देते हैं कि आप अभी क्यों आ गए, हमारे बच्चों के सोने का टाइम है, बाद में आइएगा। सर प्लीज़ अपने प्रोग्राम में ये ताकीद करें कि अपने बच्चों को सुबह सुबह बेदार किया करें, ताकि पोलियो टीम को सर्दी में बार बार चक्कर ना लगाने पड़े और पोलियो टीम से उनका रवैया भी अच्छा नहीं होता। वसीमा, आपने बहुत अच्छी बात की है और बिल्कुल हम सबको यही पैगाम देंगे कि जब भी पोलियो के कतरे पिलाने वाली या पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने वाली टीम आपके घर आए, अपने 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाएं, चाहे उसको जगाना ही क्यों ना पड़ जाए, चाहे वो खेल रहा हो, पढ़ रहा हो, आपने उसको पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने हैं। ये टीमें घर घर जाती हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, पहाड़ हो, तूफान हो, इनके अपने घर में कोई खुशी गमी हो, अपनी तबीयत ख़राब हो, लेकिन वो जो दिन मखसूस हैं उनमें जो पोलियो के कतरे पिलाने के दिन हैं, जो कि कैंपेन चलाई जाती है, उनमें इन्होंने जाना है। इनको एक पूरा इलाका दिया जाता है जिसमें इन्होंने डोर टू डोर जाना होता है। तो हमें इनकी एफर्ट को, हम पहली बात है कि पीटीवी की जानिब से और राइजिंग पाकिस्तान की जानिब से सलाम पेश करते हैं और आप सबसे गुजारिश है कि इनके साथ 110% कंट्रीब्यूट करें और कोऑपरेट करें। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद मुल्तान से ज़ैनब कह रही हैं, मैंने पहली बार किसी प्रोग्राम में पैगाम भेजा है, इससे पहले किसी प्रोग्राम में कोई पैगाम नहीं भेजा। इन्होंने लिख दिया मेरे प्रोग्राम को शो का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा। कोई बात नहीं जनाब, आपके प्रोग्राम को हमने शो का हिस्सा बना दिया। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जनाब। ये कहने की जरूरत नहीं होती कि जरूर हिस्सा बनाएं, भाई हमारे लिए तो सब मैसेजेस जो हैं वो थोड़ा सा इमोशनल अत्याचार करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा जी, इसके बाद शाला जो है वो पेशावर से कह रहे हैं, फहद भाई का सेगमेंट देखा, बहुत अच्छा लगा, हर सवाल का जवाब पूरी तैयारी के साथ दिया, 2 से 4 सवालात मेरे भी थे तो मैंने सवालों में से अपने जवाबात ले लिए जो मेरे दोस्तों ने किए थे। बिल्कुल जी, फहद भाई का सेगमेंट हमेशा की तरह कल भी सुपर हिट गया और वाकई उनके जो जवाब होते हैं उससे मुझे भी ज़ाती तौर पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, यहाँ हुआ हमारे सेगमेंट का इख्तिताम। इस वक्त हमें याद करना है एक ऐसे साथी को, एक ऐसे चेहरे को, पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की टेलीविज़न इंडस्ट्री के खालिद भट्ट साहब, जो कल रज़ाए इलाही से इस दुनिया को छोड़ गए। अभी कुछ ही अर्सा पहले, मुझे याद है 9-10 जून थी 2023, जब वो राइजिंग पाकिस्तान का हिस्सा बने थे। बड़ी मज़ेदार उन्होंने बातें की, पुरानी उनकी यादें। खालिद साहब जो है, उनका चेहरा, उनका अंदाज़ बात करने का, कॉमेडी भी उन्होंने की, सीरियस भी, हीरो का बाप भी, यानी बहुत वर्सेटाइल एक्टर। और कल उनके दोनों बेटों ने इस खबर को ब्रेक किया और पाकिस्तान टेलीविज़न का, पीटीवी का एक और साथी चला गया। तो खालिद साहब को हम याद भी करेंगे। आज कुछ उनकी तस्वीर हैं जो मैं कंट्रोल रूम से कहूँगा कि साथ साथ आवेज़ा करें। अभी कुछ ही अर्से पहले, मुझे बिल्कुल कल की बात लग रही है कि वो यहाँ सामने सोफे पे बैठे हुए थे और हमसे बातें कर रहे थे, गप्पे लगा रहे थे। और पंजाबी में उन्होंने बहुत सा काम किया, उर्दू में बहुत काम किया और प्रोडक्शन साइड के ऊपर भी एज ए डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने फिर फिल्म में। ये उनकी उसी शो के बाद मेरे साथ उनकी एक यादगार तस्वीर है, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। और ये हमारे जो शो के प्रोड्यूसर हैं सुधीर, वो भी इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहे हैं। और नहीं मालूम होता जब आप किसी से मिल रहे होते हैं, हम तो यही पैगाम देंगे जनाब, जिससे भी मिले इस खुलूस और इस प्यार से मिले कि नहीं मालूम किसने कब पहले चले जाना है। कंट्रोल रूम से मैं कहूँगा कि उनके उस इंटरव्यू का कुछ छोटा सा क्लिप अगर हमें दिखाएं। ये बताएं कि अभी भी आपके प्राइवेट सेक्टर में भी ड्रामे बड़े सुपर हिट जाते हैं। पीटीवी, अभी भी आप पीटीवी के साथ काम कर रहे हैं, आजकल भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा गोल्डन एरा जिसे हम कहते हैं, जैसे नीले हाथ या जंजालपुरा या बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, ये और बेशुमार ड्रामे, उस वक्त जो ड्रामा हिट होता था, उस वक्त का चस्का क्या था और आजकल का चस्का क्या है एज एन एक्टर? तौसीक साहब, मैं जब असिस्टेंट था तो मैं जिस इलाके में रहता था, अकेला एक मुलाजिम था और एक मैं, तो कोई भी नहीं जानता था कि ए मुंडा की काम करता है, कितने जाता सवेरों तो कितों आता है। लेकिन जब मेरा पहला ड्रामा लगा है मुसर्रत, वो इंतज़ार हुसैन साहब का लिखा हुआ था और आरिफ वकार साहब उसके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे चांस दिया, वो मेरे डीसी का है।
तो जब वो रात को पहले स्लाइड चलती थी कि जी जुमेरात को 8 बजे फलां, तो आधा तो काम उस स्लाइड ने किया, और उसमें जब दूसरे फनकार लिखा हुआ था, जी हाँ, फनकार और नीचे नाम नीचे नाम और उसके बाद दूसरे दिन जब वो चला है तो ये ईंटें भी जो थी गली की वो भी कह रही थी, है भाई। और मैं आपको सच्ची बताऊं कि पहला ड्रामा हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, इसलिए कि मैं इलियास नजम साहब के साथ गया हूं, तो उन्होंने मुझे एक कागज़ पे चंद लाइनें लिख के दी, आर वकार साहब ने। मैंने देख के कहा कि सर ये तो इको ही लाइनें की है। उन्होंने कहा हाँ ये 5 दफ़ा लिखी है, इसे मुख्तलिफ तरीके से बोल दो। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कल ही मेरे सामने बैठे हुए बातें कर रहे थे खालिद भाई। लेकिन जाना तो सबने है, लेकिन एक चीज़ है कि अपने आखिरी साल तक, अपने आखिरी दिनों तक चलते फिरते, काम करते, एक्टिंग करते, इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ अपनी यादें अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, हम सब के साथ शेयर करते गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। पीटीवी की जानिब से खालिद भट्ट साहब की पूरी फैमिली के लिए, उनके अहल खाना के लिए कंडोलेंसेस हैं, और हमारी दुआ है कि उनकी यादें, उनका काम जो कि पीटीवी की लाइब्रेरी में एक असासे की सूरत में है, उससे आने वाली नस्लें इस्तेफादा करती रहें। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है साथ ही एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तैयार हो जाए वो सब मेरे दोस्त जो आजकल नौकरी ढूंढ रहे हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। समर ज़िया आ गई हैं और समर ज़िया आपको $7 मिलियन क्वेश्चंस बताने वाली हैं जो कि इंटरव्यूज में किए जाते हैं, और उनमें ट्रिक क्या होती है, उसमें ट्रैप क्या होता है और उसका जवाब कैसे देना है। इस ब्रेक के बाद समर से मिलवाता हूं आपको।